दोस्तों, घरेलू हिंसा दुनिया भर में होने वाला एक घृणित अपराध है, पर क्या इसका शिकार सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं? आज की वीडियो में मैं आपको इससे जुड़े तथ्य बताने वाली हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। घरेलू हिंसा शब्द सुनते ही जो तस्वीर हमारी आंखों में आती है उसमें एक स्त्री पति या अन्य ससुराल पक्ष वालों द्वारा प्रताड़ित होती नजर आती है। पर क्या घरेलू हिंसा स्त्रियों के साथ ही होती है या स्त्रियों द्वारा की भी जाती है? दोस्तों, शायद आपको सुनकर अजीब लगे या शायद आप में से कुछ जानते भी हों। आज के दौर में घरेलू हिंसा स्त्रियों द्वारा ससुराल पक्ष और पतियों पर की भी जाती है। पुरुषों पर होने वाली घरेलू हिंसा पर पहले तो आवाज़ नहीं उठती, और अगर उठती भी है तो वो इतनी हल्की होती है कि शायद कोई इसे सुन ही नहीं पाता। पारिवारिक मसलों को सुलझाने के मकसद से चलाए जा रहे तमाम परामर्श केंद्रों की माने तो घरेलू हिंसा संबंधित शिकायतों में करीब 40% शिकायतें पुरुषों से संबंधित होती हैं, जहां पुरुष पर एक महिला द्वारा हिंसा की गई होती है। भारत में इसको लेकर कोई सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है जिसमें ये जाना जा सके कि घरेलू हिंसा में शिकार पुरुषों की क्या संख्या है। कुछ गैर सरकारी संस्थान जैसे सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और माई नेशन जरूर इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। इनके द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में करीब 90% से भी ज़्यादा पुरुष 3 साल में एक बार पत्नी द्वारा उत्पीड़न का शिकार बनते हैं। इन्होंने अपने अध्ययन में यह भी पाया कि जब कोई पुरुष ऐसे मामलों में शिकायत करता है तो पुलिस या अन्य कोई प्लेटफॉर्म इसका विश्वास नहीं करते बल्कि मजाक जरूर बना देते हैं। लखनऊ में पीड़ित पुरुषों की समस्याओं पर काम करने वाली संस्था के संचालक देवेश कुमार बताते हैं कि लॉकडाउन में ये समस्याएं और ज़्यादा सामने आई क्योंकि इस समय पति पत्नी ज़्यादा साथ रहे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना 2 गुना से ज़्यादा है। इसके पीछे तमाम कारणों में पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना भी बताया गया है, जिसकी शिकायत वो किसी फॉर्म पर कर भी नहीं सकते, करें भी तो हंसी का पात्र बनते हैं। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाए कानून का दुरुपयोग पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए किया जाता है। इन कानून में दहेज का कानून धारा 498A सबसे प्रमुख है। सुप्रीम कोर्ट के वकील दिलीप दुबे कहते हैं, अमेरिका के जिस कानून से प्रेरित होकर यह कानून बनाया गया वह जेंडर निरपेक्ष है और उसमें पुरुषों की प्रताड़ना के मामले भी देखे जाते हैं, लेकिन हमारे देश में यह एक तरफा हो गए हैं। जबकि दहेज से जुड़े ज़्यादातर मामले खुद अदालत की निगाह में भी झूठे पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सुशील कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडियन केस में 498A के दुरुपयोग को लीगल टेररिज्म करार दिया था। कोर्ट ने कहा, निजी रंजिश और बदले के लिए IPC की धारा 498A के तहत केस दर्ज कराए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2022 में दहेज प्रताड़ना के मामले में आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, 498A के मामलों में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ स्पष्ट आरोप के बिना केस चलाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने महिला के ससुरालियों के खिलाफ केस को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने 498A के तहत केस दर्ज होते ही आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी को गलत ठहराया। 2013 के राज तलरेजा बनाम कविता तलरेजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी द्वारा पति के ऊपर दहेज और घरेलू हिंसा का झूठा केस करना क्रूरता है और इसे तलाक का आधार बताया। महिला ने खुद को चोट पहुंचाकर झूठा मुकदमा किया था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य नए तथ्यों के साथ।